ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद मई जून 2020 पेपर वन वेरिएंट वन। हम लोग एक नया पास पेपर शुरू करें मई जून 2020 पेपर वन वेरिएंट वन। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ परचेज ऑफ अ कंज्यूमर गुड? बेटा परचेज का क्या एग्जांपल है? अ फार्म ओनर बाइज अ टेलीविजन। ठीक है भाई, यही आंसर है। अ फार्म ओनर बाइज एडिशनल लैंड ऑफ अ कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड वो होता है जो कंज्यूमर अपने यूज के लिए लेता है, सही है। तो एक फार्मर ने टेलीविजन को लिया है, ठीक है ना, ये कंज्यूमर गुड है, गुड, सही है। A farm owner buys fertilizer for their crops. A farm owner buys some farming equipment. वन का आंसर है, ठीक है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी? बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? रिसोर्सेज होती है जो किसी गुड या सर्विस को बनाने के लिए यूज होती हैं। टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज, टू फुलफिल वांट्स एंड नीड्स, आंसर ए है टू का। ठीक है। टू प्रोवाइड एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नहीं। टू प्रोवाइड टैक्स इनकम, नहीं। टू रिड्यूस द एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट, नहीं। एफओपीज आर रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, सो टू इज ए। थ्री, डी वाला, द डायग्राम शोज अ पीवीसी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट कैन प्रोड्यूस कॉटन एंड कार्स। बेटा पीवीसी दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है, तभी दोनों एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी है, सही है। इकोनॉमी के ऊपर ऑपरेट कर रही है, अपने पोटेंशियल पे काम कर रही है। देयर इज इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दैट कैन ओनली बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। हाउ वुड दिस बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस डायग्राम? बेटा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुआ है, गौर से सुनना। यहाँ पर बच्चे समझते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, सही है, लेकिन बात यह है कि ये कह रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुआ है, ये तो बात मैं आपकी मान रहा हूं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिर्फ किसकी प्रोडक्शन के लिए हुआ है? कार की। किसकी प्रोडक्शन के लिए हुआ है? कार की। तो कॉटन की प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, तो आपका जो पीपीसी है वो क्यू से किधर जाएगा? क्यू से किधर जाएगा? क्यू से एक्स पर जाएगा बेटा, क्यू से एक्स पर जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कार का आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है ना। क्यू से एक्स पर जाएगा बेटा। कार की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, तो सही है दोस्त। तो आंसर आपका क्या होगा? थ्री का बी होगा, सही है। बाय मूवमेंट फ्रॉम क्यू टू एक्स, ओके। ऐसा टिल्ट वाला एमसीक्यू पहले भी एक करवाया है कल की क्लास में, सही है। फोर, विच टॉपिक इज इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइक्रो है, इन्फ्लेशन मैक्रो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो है। फोर का बी हो गया, ठीक है। What aspect of demerit goods means they are overproduced? बेटा demerit good overproduced क्यों है? Clear product information, high external cost, yes. High product taxes, no. Low customer demand, नहीं। demerit good की तो डिमांड भी ज्यादा है, इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा है। फोर का बी है, फाइव का भी बी है, ठीक है। चलो सिक्स वाला करके दो, आपके लिए पढ़ देते हैं। द डायग्राम शोज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व। टू व्हाट एक्सटेंट इज द मार्केट इज इन डिसइक्विलिब्रियम एट प्राइस P3? बेटा ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, और ये कह रहा है P3 की प्राइस पे मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में। ये P3 पे डिमांड कर्व से आ गई क्वांटिटी डिमांड, और जहां सप्लाई कर्व टच होगा वहां से आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो आप मुझे बताओ मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में कहां से कहां तक है? O Q3 से लेके O Q3 और O से लेके Q5 तक। आंसर क्या होगा भाई? सिक्स का डी होगा, ऐसा ही है भाई। O Q3 और O Q5, तो आपके पास डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे। आप इस टोटल एरिया में से इस एरिया को निकाल दोगे तो आपके पास ये डिसइक्विलिब्रियम वाला एरिया आ जाएगा, सही है ना। डिसइक्विलिब्रियम ये वाला एरिया है, ये वाला। ये डिसइक्विलिब्रियम का एरिया मतलब ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल कैसा आएगा? Q5 में से Q3 तक माइनस कर दो हर चीज, सही है। चलो सेवन, सेवन वाला करके दो। बहुत इजी है, आंसर हुआ है, कैलकुलेटर उठाओ। लिथियम इज एन एसेंशियल मार्केट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कार। फॉलोइंग अ 10% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लिथियम, supply increases by 12%, this lead to a 5% increase in price of electric car. What is the PES for lithium? इसने लिथियम का पीईएस पूछा है, इसने लिथियम का पीईएस पूछा है। बताओ भाई पीईएस का फॉर्मूला क्या है? पीईएस का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सही कह रहा हूँ। पीईएस का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसने क्या बोला है भाई? लिथियम की प्राइस कितने से बढ़ी है? लिथियम की प्राइस 10% से बढ़ी है, और इसकी वजह से सप्लाई कितने परसेंट से बढ़ी है? 15% से। तो सेवन का आंसर क्या आएगा? 1.5, आंसर इज सी, सही है। ये जो इसने एंड में इलेक्ट्रिक कार का दिया है, ये आपको तंग करने के लिए दिया है इसने, सही है भाई। एट, द वेज ऑफ लेबर इन अ फर्म इंक्रीजेस। बेटा लेबर की वेज बढ़ रही है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस? लेबर की वेज बढ़ रही है, कैपिटल रिप्लेसेस लेबर इमीडिएटली, कैपिटल लेबर रिप्लेसेस लेबर इन दी लॉन्ग रन। फॉरन से नहीं निकाल सकते, थोड़े टाइम बाद निकालोगे।
लेबर रिप्लेसेस कैपिटल मशीनरी, लेबर रिप्लेसेस कैपिटल। बेटा लेबर महंगी है, लेबर कैपिटल को कैसे रिप्लेस करेगा? आंसर बी बनता है, सी डी तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। 9, विच कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंसेस वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ बोरोइंग बाय हाउस होल्ड? बेटा बोरोइंग कब बढ़ेगी? जब बोरोइंग कब बढ़ेगी, वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ बोरोइंग? जब उसके पास बोरोइंग कब बढ़ेगी? जब वो पेंशनर होगा, और जब महंगाई का रेट ज्यादा होगा। जब वेल ज्यादा होगी तो वो पैसे क्यों उधार लेगा? बीवी गलत है। हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होगा और इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। तो आंसर सी बनता है, 8 का सी है। सही है, 8 का सी है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा। सही है ना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी। ठीक है। 10, 10 द ग्राफ शोज वुमेन्स wages as a percentage of men's wages in year 1 and year 2. Which statement is shown by the graph to be true? अच्छा जी। 10 करके दें भाई। वालेकुम अस्सलाम मिस, कैसी हैं? ठीक है मिस, ये तो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन, गुड गुड। हाँ भाई। हाँ भाई 10। 11 12 करो। पीपल्स इनकम डिक्रीजेस, हाउ इज द प्रोपोर्शन स्पेंड ऑन फूड एंड लेजर लाइकली टू चेंज? बेटा लोगों की इनकम डिक्रीज हो रही है, तो फूड के ऊपर खर्चा इंक्रीज होगा क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है। लेजर के ऊपर खर्चा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। खाने पे तो खर्चा कम नहीं करेगा ना, अय्याशी पे खर्चा कम कर देगा। 11 का सी होगा। द टेबल शोज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एट विच लेवल एवरेज टोटल कॉस्ट इज लोवेस्ट? बेटा निकालना पड़ेगा। जरा एक बच्चा कैलकुलेटर उठाओ, ये फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, और ये बोल रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल के, तो बताओ। एवरेज टोटल कॉस्ट मांग रहा है ना। किसी भी चीज का एवरेज चाहिए तो डिवाइड करोगे टोटल यूनिट से, और ऊपर आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो पहले टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट क्या आएगी? 1200 प्लस 1200 कितनी हो गई? 2400, सही है। तो 2400 को डिवाइड कर दूंगा 100 से, 100 यूनिट्स। उसके बाद ये आ जाएगी 3200 डिवाइड बाई 200 यूनिट्स। उसके बाद हो जाएगा 2700, 3700, 3900 डिवाइड बाई 300। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 4800 डिवाइड बाई 400। ठीक है ना भाई? ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ जरा। पहला वाला आ गया 24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहला वाला आ गया 24 पर यूनिट। दूसरा वाला आ जाएगा 16 पर यूनिट। ठीक है अब्दुल्ला, आप ही बताना ये, बाकी तो अल्लाह माफ करे उल्टा सीधा ही करवाते हैं। 16 आ गया, उसके बाद आ जाएगा 3 13 सा, ठीक है बेहतरीन अब्दुल्ला। अगला बताओ। 13 पर यूनिट। उसके बाद आ जाएगा 4 12 सा 48, 12 पर यूनिट, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है? एवरेज टोटल कॉस्ट अपने लोवेस्ट पे कब है? 12 यूनिट पे, तो 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। बेटा देखो कॉस्ट रेवेन्यू को कितने सारे कर लिए, तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा डी। सेट है, ओके। 13, 13 जिस बच्चे ने टॉपिकल करें उसको 13 मिला होगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ फर्म प्रोड्यूसिंग शूज, एट विच लेवल ऑफ आउटपुट डिड द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट? बेटा प्रॉफिट दो चीज़ों का डिफरेंस है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का। तो प्रॉफिट का कॉलम बना लो। टोटल रेवेन्यू 1300 है, टोटल कॉस्ट 1000 है, तो 300 का प्रॉफिट है। उसके बाद कितने का प्रॉफिट है? 400 का। उसके बाद 300 का प्रॉफिट है।
उसके बाद 200 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट अपने मैक्सिमम पर कहाँ पर है, 400 पर है, और ऐसा ऑप्शन बी में हो रहा है। तो इसको 200 पेयर ऑफ शूज बनाने चाहिए, ठीक है। इसको कितने शूज बनाने चाहिए, इसको 200 पेयर ऑफ शूज बनाने चाहिए, सही। 13, अब 14 पे चलते हैं, आ जाओ। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी। बेटा लेबर की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, 14। एन इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यस। लेबर की प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, नहीं, इससे लेबर डीमोटिवेट होगा, उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, बेटा अगर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्या हो गया भाई, इससे इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। मोस्ट लाइकली आएगी, लेकिन मोस्ट लाइकली क्या है, जब आप मशीन इसको दे दोगे तो लेबर की प्रोडक्टिविटी फौरन से बढ़ जाएगी। तो आंसर ए बनता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली पूछा है इसने, इसने मोस्ट लाइकली पूछा है दोस्त, ठीक है। एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, नहीं हो सकता ये, ठीक है। इसने मोस्ट लाइकली पूछा, आप मशीन लेके आओ, कल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सही है। प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने में टाइम लगेगा, और इससे लेबर की प्रोडक्टिविटी भी में भी टाइम लगेगा, सही है। मोस्ट लाइकली यही होगा। हाउ इज द गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। बेटा गवर्नमेंट मोनोपोली की ग्रोथ को कैसे रोक सकती है, मोनोपोली को नेशनलाइज कर दे, जैसे के इलेक्ट्रिक को के ई एस सी कर देते हैं अक्सर। बाय एनकरेजिंग मर्जर्स, बाय नेशनलाइजिंग स्टेट इंडस्ट्रीज, बाय प्रमोटिंग बेनिफिट, बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स। 15 का आंसर बी बनता है कि प्राइवेटाइज फर्म को आप नेशनलाइज कर लो। हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, बाकी ऑप्शन भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। बाय प्रमोटिंग द बेनिफिट्स, बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स टू एंट्री इनटू एन इंडस्ट्री। हाउ इज द गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली की ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं, जब आप बैरियर को रिड्यूस कर दो, मतलब फर्म के एंट्री एग्जिट इजी हो जाए। तो आंसर डी हो जाएगा, सही है, ठीक है भाई। 16, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। बेटा पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या चीज नहीं होती, पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या चीज नहीं होती। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग, ये खर्चा है। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, ये भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है। सब्सिडी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है। कैपिटल स्पेंडिंग बाय फर्म, जो फर्म ने खर्चा करा है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं है, वो फर्म का एक्सपेंडिचर है। व्हेन इज द बजट डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस्ड। बेटा बजट दो चीजों का डिफरेंस है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रेवेन्यू का। बजट बैलेंस कब होगा, जब टैक्स की कमाई और खर्चा इक्वल होगा। When direct and indirect tax are equal, when export and import are equal, when government spending and government expenditure revenue is equal। आंसर सी बनता है, डी को भी छोड़ दो। जब मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल होगी वो मॉनेटरी इक्विलिब्रियम होता है, तो डी भी गलत है। दी गवर्नमेंट विशेस टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट वुड नॉट लाइकली टू अचीव द सेम। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जब कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा और कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जब कंट्री का आउटपुट और जीडीपी बढ़ेगा। तो क्या करे भाई गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है। द सेंट्रल बैंक एनकरेजेस बैंक लैंडिंग, द सेंट्रल बैंक लोअर्स इंटरेस्ट रेट। अगर सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे तो इससे ये एम अचीव नहीं हो सकता, तो आंसर सी बनता है। बिल्कुल आप लोग सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। दी गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम मोर इवनली, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज। बेटा गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है इवनली, मतलब अमीर से पैसा लेके गरीब को दे रही है, तो इससे क्या इंक्रीज होगा। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज, द इंसेंटिव टू वर्क, द लेवल ऑफ सेविंग, द नीड फॉर वेलफेयर पेमेंट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सही है, महंगाई का रेट बढ़ेगा, महंगाई का रेट बढ़ेगा, सही है, महंगाई का रेट बढ़ेगा, महंगाई का रेट बढ़ जाएगा, ऐसा ही है भाई। ओके 20 का क्या करा है भाई। द टेबल शोज सेलेक्टेड इंडिकेटर्स फॉर लेबर मार्केट ऑफ एन इकोनॉमी इन 2014 एंड 2018, ठीक है। ओके, टोटल लेबर फोर्स, employed workers, long term unemployment, employment in manufacturing, employment in services. According to the table, what is most likely type of unemployment 2018। अच्छा जी, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा पहले एक बात बताओ, सिक्लिकल नहीं है, सिक्लिकल क्यों नहीं है। अगर टेबल को 2 मिनट हटा भी दें तो, सिक्लिकल क्यों नहीं है, सिक्लिकल इसलिए नहीं है क्योंकि वो इकोनॉमिक साइकिल की वजह से आती है ना, जो इकोनॉमिक साइकिल में चेंज आता है, ठीक है। फ्रिक्शनल भी नहीं है। अच्छा सीजनल भी नहीं हो सकती, स्ट्रक्चरल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दिया हुआ है ना, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से तो 20 का डी बनता है, सही है। अब मैं आपको टेबल से भी करके बता सकता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट गिर रही है,
और सर्विसेज में बढ़ी है, तो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, सही है। अब इन दोनों को सिर्फ कंपेयर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, सही है। व्हाट में डायरेक्टली कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ? बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब कंट्री का आउटपुट जीडीपी बढ़ता है। हायर इम्पोर्ट, हायर लेवल ऑफ रिसोर्सेज यस, हाई टैक्सेशन नो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट नो। ठीक है, बेहतरीन। व्हाट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? बेटा सीपीआई के अंदर क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं होगी? बेस ईयर होगा, यस। रेंज ऑफ आइटम्स, यस। वेज लेवल, नो। वेट्स, यस। 22 का आंसर बनता है सी। बेटा सीपीआई बनाने के लिए सबसे पहले आप स्टैटिशियंस को हायर करते हो, उनको कहते हो घर घर जाके सर्वे करो, बास्केट ऑफ गुड बनाओ। बास्केट ऑफ गुड बनाने के बाद क्या आइडेंटिफाई करो? गुड्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कंजम्पशन। गुड्स आइडेंटिफाई करने के बाद उन गुड्स को वेट्स असाइन करते हैं। वेट्स असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। जितनी ज्यादा इनकम स्पेंड उतना ज्यादा वेट होगा। सही है, फिर आप उन वेट्स को टोटल करते हैं, बेस ईयर से माइनस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है इस साल महंगाई है या नहीं है, ठीक है। 22 का सी है। 24, the table gives information about three economic indicators: rate of inflation, rate of interest, rate of unemployment. Country W, X, Y, Z. What can be concluded from this information? Information देख देख के चेक करना पड़ेगा। कंट्रीज विद हाई इन्फ्लेशन है, हाई इंटरेस्ट रेट, चेक करते हैं। जिस कंट्री का महंगाई का रेट ज्यादा है उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है। हो सकता है। कंट्री विद हायर इंटरेस्ट रेट हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, चेक करते हैं। जिस कंट्री का हाई इंटरेस्ट रेट है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट लो है, घंटा। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है उसकी। बी वाला गलत हो गया। कंट्री विद लोवेस्ट इन्फ्लेशन हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। जिस कंट्री की लोवेस्ट इन्फ्लेशन है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट थी। झूठ बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री वाई में। गलत है, सी भी। द कंट्री विद लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैड लोवेस्ट इन्फ्लेशन, ये भी गलत है। जिसकी लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट थी उसकी लोवेस्ट इन्फ्लेशन नहीं है, लोवेस्ट इन्फ्लेशन 1.4 की है, तो आंसर ये बचता है। ठीक है, जब भी कंक्लूजन वाला है तो आप आंसर लगा लगा के चेक करेंगे, ठीक है। What distinguishes a more developed economy from a less developed economy? बेटा मोर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड को क्या चीज डिस्टिंग्विश करेगी? इन्फ्लेशन रेट्स आर हायर इन मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, नहीं, लेस डेवलप में ज्यादा होते हैं। इंटरेस्ट रेट आर हायर इन मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, लेस डेवलप में ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां लोग ज्यादा सेव करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर हायर इन मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, रियल इनकम्स आर हायर इन मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, सही तो कह रहा है। डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर महंगाई का रेट कम होता है तो लोगों की इनकम ज्यादा होती है। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा होती है, लोगों की रियल इनकम कम होती है, ठीक है। 25, एन एडिशनल 7 लाख यूके चिल्ड्रन एंड पेंशनर्स फेल इनटू रिलेटिव पॉवर्टी बिटवीन 2013 एंड 17। व्हाट माइट बी अ रीजन फॉर दिस? बेटा दो पॉवर्टी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जब बंदा बेसिक नेसेसिटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जब उसकी जो वेज रेट है ना वो मिनिमम वेज के इक्वल नहीं है, मतलब उसको मिनिमम वेज से भी कम पेमेंट मिल रही है। Direct taxes has increased and indirect tax has fallen. No. Real GDP was rising faster than population. No. Death rate was exceeding birth rate. The real value of government welfare benefits has fallen. ठीक है, तभी तो पॉवर्टी बढ़ी कि गवर्नमेंट का जो वेलफेयर बेनिफिट की रियल वैल्यू वो गिर रही थी, ठीक है। 26, चले। विच चेंजेस यूजुअली रिजल्ट व्हेन अ कंट्री डेवलप एंड इज एबल टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर एंड गुड लिविंग कंडीशन? बर्थ रेट क्या होगी? बर्थ रेट क्या होगी? बर्थ रेट, बर्थ रेट बढ़ेगी या गिरेगी? बर्थ रेट कम होगी, डेथ रेट भी कम होगी, और लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आंसर ए बनता है 26 का। बेटा जब एक कंट्री डेवलप होती है और वो फ्री हेल्थ केयर देती है, गुड लिविंग कंडीशन देगी, तो डेथ रेट कम होगा और बर्थ रेट कम होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर चाइल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल करने जाता है, पॉलिसीज लगाई जाती हैं और लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, सही है। व्हाट इज अ कोटा इन इंटरनेशनल ट्रेड? बेटा कोटा इज अ लिमिट ऑन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सो चेक करते हैं। अ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट को सब्सिडी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल बैरियर, बैरियर नहीं है। अ लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, यस। टैक्स ऑन इंपोर्ट को टैरिफ कहते हैं, तो 27 का आंसर सी है। 28, चले। मैनी लो इनकम कंट्रीज रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कॉफी और आयरन और टू अर्न देम फॉरेन करेंसी। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस? बहुत सारी लो इनकम कंट्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं ताकि उससे उनको फॉरेन करेंसी मिले। तो 28 का आंसर क्या हो सकता है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज? कंट्रीज हैव अ कांस्टेंट डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, ये फायदा है। इंटरनेशनल ट्रेड कैन ओनली बेनिफिट द इंपोर्टिंग कंट्री, नहीं। इट इज नेसेसरी फॉर लो इनकम कंट्रीज टू बिलोंग टू अ फ्री ट्रेड।
रॉ मटेरियल्स हैव फ्लक्चुएटिंग प्राइस, ये डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है भाई, प्राइस बदली होती रहती है। व्हाट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेटा करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट है, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर। ऑल गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर नो, मनी ड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, ये ड्रॉइंग्स होती है, नो, इन्वेस्टमेंट इन अदर मैन्युफैक्चर, ट्रेड इन गुड एंड सर्विस, ये पहला कंपोनेंट है। करंट अकाउंट में चार कंपोनेंट है, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर, 29 का डी हो गया लास्ट। 30 वाला रिपीटेड है। द टेबल शोज कंपोनेंट ऑफ जापान करंट अकाउंट बैलेंस इन ट्रिलियन येन 2011-12, विच बैलेंस इंप्रूव बिटवीन 2011 एंड 12। अच्छा, गुड्स का बैलेंस इंप्रूव नहीं हुआ, वर्सन हो गया, ठीक है, गुड्स का बैलेंस इंप्रूव नहीं हुआ है, वर्सन हो गया है। सर्विस का बैलेंस भी वर्सन हो गया है, ठीक है। प्राइमरी इनकम भी वर्सन हो गया है। सेकेंडरी इनकम इंप्रूव हो गया है, ठीक है। बैलेंस ऑन सेकेंडरी इनकम, ठीक है ना भाई, सेकेंडरी इनकम इंप्रूव हो गया है। ठीक है जी, दो पेपर आपको करा दिए हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।